सज्जनं सहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्ययुक्तं ओगादे सेठवं मोक्षं ओगादे सेठवं मोक्षं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य नेमचंद महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अथ वेद मार्गणा। अथ वेद मार्गणा। अब वेद मार्गणा संबंधी उदय आदि का कथन करते हैं। मूलोगम पुम वेदे थावर चौ निरय जुगल तिथ्यरम इगी विगलम थी सन्नम तावम निर्यावगम नथी। पुरुष वेद में सामान्य से गुणस्थान युक्त 122 प्रकृतियों में से स्थावर आदि 4, नरक द्विक, तीर्थंकर, एकेंद्रिय, विकलत्रय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, आतप और नरकायु ये 15 प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं। पुरुष वेद में उदय 107 प्रकृति गुणस्थान आदि के 9 हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1, मिथ्यात्व उदय प्रकृति 103, अनुदय प्रकृति 4, सम्यक मिथ्या, सम्यक और आहारत्विक, ऐसी ये 4। शास्त्र गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति अनंत अनुबंधी की 4, कसाय उदय प्रकृति 102, अनुदय प्रकृति 5, मिश्र गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व की विच्युति उदय प्रकृति 96 तथा 3 अनुपूर्वी के उदय का अभाव होने से एवं सम्यक मिथ्यात्व का उदय होने से अनुदय प्रकृति 11। असंयत गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति अप्रत्यक्षान कसाय 4, वैक्रिक दुख, स्वरुदुख, देवायु, मनुष्य जगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादय, ऐस्कृति 14, उदय प्रकृति 99, सम्यक तो त्रिंच मनुष्य देवगत्यानुपूर्वी का उदय होने से अनुदय 8 का। देशीय स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 8, उदय प्रकृति 85, अनुदय प्रकृति 22, प्रमत्त स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 5, उदय प्रकृति आहार सहित 79, अनुदय प्रकृति 28, अप्रमत्त स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 4, उदय प्रकृति 74, अनुदय 33, अपूर्व स्थान में विच्छिन्न 6, उदय 70, अनुदय 37, अनुवृत्तिकरण स्थान के सभी भाग में पुरुष वेद तथा अवेद भाग में संयुक्त क्रोध मान और माया 3। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म रूप, 11वें गुणस्थान की पंच नाराज और नाराज सैनन, क्षीण कसाय गुणस्थान की 16 और तीर्थंकर बिना शेष 41 प्रकृति संयुक्त की संबंधी। इस प्रकार विच्छिन्न प्रकृति 64 हैं, क्योंकि सभी भाग के आगे वेद का उदय नहीं है। उदय प्रकृति 64 और अनुदय प्रकृति 43 हैं। पुरुष वेद में उदय विच्युति उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि यहाँ पर समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसमें समझेंगे पुरुष वेद के तो 107 और गुणस्थान कितने होंगे 9। तो सबसे पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में उदय विच्युति प्रकृतियाँ जो है ना 103 हैं, उदय योग 103 है ना। अनुदय प्रकृति हैं 4, उदय विच्युति 1 की मिथ्यात्व की, और 4 कौन से अंत हैं सम्यक्त दुख है और आहारक दुख है। शास्त्र सम्यक्त में उदय योग प्रकृति 102 हैं, अनुदय प्रकृतियाँ 5 हैं, उदय विच्युति 4, अनंतानुबंधी चतुष्कृति। सम्यक मिथ्यात्व में उदय योग प्रकृतियाँ 96 हैं, अनुदय प्रकृतियाँ 11 हैं और उदय विच्युति 1 की है। सम्यक मिथ्यात्व का उदय और यहीं पर इसकी विच्युति है। अब सम्यक्त में 99 प्रकृति उदय योग्य है, अनुदय 8 का है और 14 प्रकृति की विच्युति है। मोहिनी की 4, अप्रत्यक्ष नवर्ण चतुष्क, आयु की देवायु, नामकर्म की 9, सो चतुष्क मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्रिजगत्यानुपूर्वी को दुर्भग त्रिक। पंचम गुण स्थान में 85 प्रकृतियां उदय योग्य, अनुदय 22 का है और 8 की विच्युति है। मोहिनी की 4, प्रत्यक्ष नवर्ण चतुष्क, आयु कर्म की 1, त्रिंचायु, नाम कर्म की 2, त्रिंजगति उद्योत और गोत्र कर्म की नीच गोत्र। प्रमत्त संयत में 79 प्रकृतियां उदय योग्य हैं और 28 प्रकृतियों का अनुदय और 5 की क्या है विच्युति है। दर्शनावरण की 3, स्थान वृद्धि आदि त्रिक और नामकर्म की 2 आहारक दुख।
क्योंकि इसी में इसका क्या होता है उदय, और इसी में इसकी क्या हो जाती है आहार दुख की विच्छुत्ति हो जाती है, विच्छुत्ति। ऐसी 5 प्रकृतियाँ। 7वें गुण स्थान में 74 प्रकृतियाँ उदय योग, 33 प्रकृतियाँ अनुदय और 4 की विच्छुत्ति। मोहिनी की एक सम्यक प्रकृति चली जाएगी और नामकरण की 3 जो जाती हैं। कौन कौन सी? अर्धनारज, कीलक और संप्राप्त का सहनन। अपूर्वकरण गुण स्थान में अर्थात 8वें गुण स्थान में 70 प्रकृतियाँ उदय योग है, 37 अनुदय और 6 हासादि षटक की विच्छुत्ति हो जाती है। 9वें गुण स्थान, चूँकि यही गुण स्थान अंत में इसका, क्योंकि वेदित ही गुण स्थान तक देते हैं तो अंतिम गुण स्थान कह लें। इसमें 64 का उदय, 63 का अनुदय, 43 का अनुदय और 64 की विच्छुत्ति। क्योंकि यहाँ पर 9 में से 14 गुण स्थान तक सभी प्रकृतियों की यहाँ पर क्या हो जाएगी गुण स्थान की विच्छुत्ति, क्योंकि इसके आगे गुण स्थान नहीं है, इससे 64 की उदय विच्छुत्ति हो जाएगी। ठीक है। अर्थानंतर अब आगे चलते हैं स्त्री वेद और तमोचक वेद में उदय आदि का कथन करते हैं। स्त्री वेद में है ना, इत्थि वेदे वितः आरदो पुरुषून मिथ्यि संयुक्तम् ओघम संडे नहि सुरहार दूथि पुन सुराओ तिथ्यरम। पुरुष वेद संबंधी उदय योग प्रकृति 107 में से आहारक दुख और पुरुष वेद कम करके स्त्री वेद मिलाने से स्त्री वेद में उदय योग प्रकृतियाँ कितनी हो जाएंगी? 105। समझ गए ना? पुरुष वेद संबंधी उदय योग प्रकृतियाँ कितनी? 107 में से आहारक दुख कम कर दो, क्योंकि पुरुष वेद ही कोई होगा और पुरुष वेद तो कम करना ही है, स्त्री वेद मिला दो उसमें तो 105। 2 ही कम हुई, मतलब आहार दुख कम हुई, वेद एक कम हुआ तो जुड़ गया। सामान्य से गुणस्थान युक्त 122 प्रकृति में से देवद्रुक, आहारदुक, स्त्री वेद, पुरुष वेद, देवायु और तीर्थंकर ये 8 प्रकृतियां कम करने पर नपुंसक वेद में उदय योग प्रकृतियां 114। समझ गए? कैसे समझ गए आप? समझ ही गए कि देवताओं के कितने वेद होते हैं? 2 वेद होते हैं, नपुंसक वेद नहीं होता है। ठीक है ना? और 2 वेद तो निकालने ही पड़ेंगे, स्त्री वेद और पुरुष वेद। अब बात आई तीर्थंकर आहारदुक, तो ये पुरुष वेद ही कोई होते हैं, है ना, उदयन का। इसलिए 8 प्रकृतियां कम करने पर नपुंसक वेद में उदय योग प्रकृतियां 114। स्त्री वेद में उदय योग प्रकृति 105, गुण स्थान 9 है। यहाँ मिथ्या गुण स्थान है, विचन प्रकृति मिथ्या, उदय प्रकृति 103 है, उदय प्रकृति सम्यक मिथ्या और सम्यक 2 है। शासन गुण स्थान में अंतर्बंदी का 4 देव मनुष्य एवं निर्गत्यानुपूर्वी इन 7 प्रकृति की विच्युति। उदय प्रकृति 102, उदय प्रकृति 3। मिश्र गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1 सम्यक मिथ्या, उदय 96 और अनुदय 9 का। असंयोग गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति का प्रत्याख्यान का 4 देवगति विकृत दुख देवायु दुर्भग अनादि अयस्कृति 11 प्रकृति। उदय प्रकृति 96, अनुदय प्रकृति 9। देशीय स्थान में विच्छिन्न 18 और उदय 85, अनुदय 20। प्रमत्त संयत में विच्छिन्न प्रकृति 3 निद्रा महानिद्राएं, क्योंकि स्त्री और यहाँ पर स्त्री वेदी संकलेशी हैं, अतः उनकी आहारक दुख नहीं होता, उनको पता ही है। उदय प्रकृति 77, अनुदय प्रकृतियाँ 28। अप्रमत्त स्थान में विच्छिन्न प्रकृति सम्यक एवं अंतिम 3 सहनन ये 4 हैं। उदय प्रकृतियाँ 74 हैं, अनुदय प्रकृतियाँ 31 हैं। अपूर्वकर्ण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 6 हास्य आदि 9 कषाय। उदय प्रकृतियाँ 70, अनुदय प्रकृतियाँ 35। अन्वितिकर्ण स्थान के सभी विभागों में विच्छिन्न प्रकृति पूर्वोक्त 64, उदय प्रकृति 64 और अनुदय प्रकृति 41 हैं। अब इसकी संदृष्टि देख लेते हैं स्त्री वेद की, है ना। स्त्री वेद में सबसे पहले देखते हैं अपन तो कितनी प्रकृतियां हैं कुल? 105 और गुण स्थान कितने हैं? 9। तो पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में 103 प्रकृति का उदय रहेगा, अनुदय रहेगा 2 का, उदय विच्युति रहेगी मिथ्यात्व की, अनुदय 2 प्रकृतियां रहेगी सम्यक दुख और अनुदय, है ना, सम्यक दुख रहेंगे में। शासन गुण स्थान में उदय युक्त प्रकृतियां 103 102, अनुदय प्रकृतियाँ 3, उदय विच्युति 7 की। 7 कौन सी रहेंगी? मोहिनी की 4 रहेंगी, अंतर विच्युत उसको नामकरण के 3 रहेंगी, तीनों गत्यानुपूर्वी।
समझ गए। दूसरे गुण स्थान में तीनों गत्यानुपूर्वी इनकी हो जाएगी क्या हो जाएगी, क्योंकि तीसरे गुण स्थान आगे ओके ही नहीं, मरण ही नहीं। उदय प्रकृतियाँ तीसरे गुण स्थान में हो जाएंगी 96 और अंदर प्रकृति 9 और दैवच्युति 1 सम्यक मिथ्यात्व की। चौथे गुण स्थान में उदय प्रकृतियाँ 96, अंदर प्रकृतियाँ 9 और दैवच्युति 11 की। 11 कौन सी? मोहिनी की 4, अप्रत्यक्ष और चतुष्क और आयु की 1 देवायु और नामकर्म की 6, देवगति बेक्रिय दुख दुर्भग त्रिक। यहाँ पर सम्यक प्रकृति का उदय आने लगता है, ये विशेष बात है क्योंकि चौथा गुण स्थान है। पांचवें गुण स्थान में उदय योग प्रकृतियाँ 85 हैं, अंदर प्रकृतियाँ 20 हैं, उदय विच्युति 8 की है, मोहिनी की 4, प्रत्यक्ष और चतुष्क, आयु की 1 त्रियंच आयु, नामकर्म की 2 त्रियंच गति उद्योग और गोत्र कर्म की 1 नीच गोत्र। प्रमत्त संयत छठे गुण स्थान में उदय प्रकृतियाँ 77, अंदर प्रकृतियाँ 28, उदय विच्युति जो होती है 3, 10 वर्ण की 3 महानिद्रा स्थान वृद्धि तृक कह सकते हैं। और 7वें गुण स्थान में उदय प्रकृतियाँ 74, अंदर प्रकृतियाँ 31 और उदय विच्युति 4 की, मोहिनी की 1 सम्यक प्रकृति और नामकर्म की 3 अर्धनाराज किला को सम्राट का सहनन। और 8वें गुण स्थान में उदय प्रकृतियाँ 70, अंदर प्रकृतियाँ 35 और उदय विच्युति 6 हास्य आदि षटक। 9वें गुण स्थान में उदय प्रकृतियाँ 64, अंदर प्रकृतियाँ 41 और उदय विच्युति 64 की। ठीक है, जो संक्लेश भाव रहते वहाँ पर, क्यों? क्योंकि स्त्री वेद के कारण। हाँ, भाव वेद भी होगा तो भी संक्लेश परिणाम उस समय रहते हैं, समझ गए ना? क्योंकि बाहर से पुरुष हैं, है ना, और परिणाम कैसे हैं? पुरुष को ही भोगने के, समझ में है ना? चलिए आगे चलें। संक्लेश हाँ, आहार विद्युत की बात चल रही है। छठा गुण स्थान है वहाँ, कौन सा? प्रमाद दशा में है वहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल। कर्म की उदय की अपेक्षा लिखा होगा ना, और क्या? कर्म को जब तो सूक्ष्म चल रहा होगा तो उसमें उदय तो रहेगा। उदय क्यों है? कुछ ना कुछ परिणामों में वो तो है, तब तो है, नहीं तो कैसे उदय होता? स्त्री वेद में उदय विच्युति हो गई। नपुंसक वेद में उदय योग प्रकृति 114, गुण स्थान 9 है, यहाँ मिथ्यात गुण स्थान में विच्युति प्रकृति मिथ्यात है, आतप सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त 5, उदय प्रकृति 112, अंदर प्रकृति सम्यक मिथ्या सम्यक 2, शासन स्थान में विच्छिन्न प्रकृति अनंतानंदी का साचार 1 इंद्र स्थावर विकलत्रय मनुष्यवत रेंज गत्यानुपूर्वी 11, उदय प्रकृति 106, अंदर प्रकृति 8, मिश्र स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 1, सम्यक मिथ्या उदय प्रकृति 96, अंदर प्रकृति 18, संयत स्थान में विच्छिन्न प्रकृति अप्रत्यक्ष 4 और व्यतिरिक्त दुख नरक दुख नरकायु दुर्भग अनादि ऐस्कृति 12, उदय प्रकृतियाँ जो होगी 97, अंदर प्रकृति रही 17। देश स्थान में विच्छिन्न प्रकृति गुण स्थान युक्त 8, उदय प्रकृति 85, अंदर प्रकृति 29, प्रमत्त स्थान में विच्छिन्न प्रकृति स्थान गद्दी आदि 3 निद्रा, उदय प्रकृति 77, अंदर प्रकृति 37, अप्रमत्त स्थान में विच्छिन्न प्रकृति सम्यक्त और अंत में 3 सैननी 4, उदय प्रकृति 74, अंदर प्रकृति 40, अपूर्व स्थान में विच्छिन्न प्रकृति हास्य आदि 6 नौकशाय, उदय प्रकृति 70 तथा अनुदय प्रकृति 44 है। अनुवृत्तिकरण स्थान में के सभी विभागों में विच्छिन्न प्रकृति 64, उदय प्रकृति 64 तथा अनुदय प्रकृतियाँ 50 जानना चाहिए। समझ गए? तो नपुंसक वेद की बात चल रही है। कौन सा वेद चल रहा है? क्योंकि ये चीज़ें ध्यान रखने की, जब अपन कभी लगाते हैं, लगाते समय ये ध्यान देना पड़ता है कि हम कौन से वेद में लगा रहे हैं। यदि इसमें ध्यान नहीं देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है ना? क्योंकि आप लोगों का कई बार दर्शन उपयोग आ जाता है ना, ज्ञान उपयोग आ जाता है, अपन केवली तो है नहीं है। तो नपुंसक वेद में कितना समझे अपन? बोलो। 114 और गुणस्थान कितने मान लें? 9। अब पहले गुणस्थान में कितने माने? उदय युक्त प्रकृतियाँ 112, अनुदय प्रकृतियाँ 2, उदय विच्युति 5 की, मोहिनी की
एक मिथ्यात्व और नाम कर्म की 4, सूक्ष्म साधारण पर्याप्त और आतप। ठीक है, सु सा आ हाँ समझ गए ना, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त और आतप। और यहाँ पर अनुदय कौन का है, सम्यक द्वित्व का, द्विका वो है अनुदय। दूसरे गुणस्थान में उदय प्रकृतियाँ जो है 106 हैं, अनुदय प्रकृतियाँ 8 हैं, उदय विच्युति 11 की है, मोहिनी की 4, अनंतर चतुष्क, नामकर्म की 7, एक इंद्री, स्थावर, विकलत्रय, मनुष्य तथा त्रंच गत्यानुपूर्वी। यहाँ पर नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता, आपको मालूम है क्यों नहीं होता है? तीसरे गुणस्थान में उदय युक्त प्रकृतियाँ 96, अनुदय प्रकृतियाँ 18, उदय विच्युति 1। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नरक गत्यानुपूर्वी का यहाँ भी अनुदय रहेगा। अग्र सम्यक 97 प्रकृतियाँ उदय योग्य हैं चौथे गुणस्थान में, और 70 प्रकृति का उदय है, अनुदय है, और 12 प्रकृति की विच्युति। 12 कौन सी है, मोहिनी की 4 प्रत्यक्ष, चतुष्क, आयु कर्म की 1 देवायु, नाम कर्म के 7 हैं, व्यक्तिक दुख, नरक दुख और दुर्भग त्रिक। 5वें गुणस्थान में उदय प्रकृतियाँ 85 हैं, अनुदय है 29 का, और 8 की जो है ना विच्युति, मोहिनी की 4 प्रत्यक्ष, चतुष्क, आयु की 1 त्रिंचायु, नाम की 2 त्रिंच गति और विद्युत, गोत्र कर्म की 1 नीच गोत्र हो गया। 6ठे गुणस्थान में 70 प्रकृति का उदय, 37 प्रकृति का अनुदय, 3 की विच्युति, 10 वर्ण की 3, स्थान वृद्धि त्रिक। 7वें गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में अपरमत्त संयत में 74 उदय योग्य हैं, और 40 जो हैं और का अनुदय है, और 4 की विच्युति है, सम्यक प्रकृति की, और नाम कर्म की 3, नाराज, कीलक और सम्यक का संयन। 8वें गुणस्थान में 70 का उदय है, 44 का अनुदय है, और 6 68 की विच्युति है। 9वें गुणस्थान में उदय 64 का है, अनुदय 50 का है, और 64 की जो होती है वह विच्युति है। इस प्रकार से नपुंसक वेद में भी हो गया। इति वेद मार्गणा समाप्तम, वेद मार्गणा पूर्ण हो गई। अब चलते अपन कसाय मार्गणा। तिथ्यर्मान माया लोहे चौकोन मोह में खोहे, अनरहि देवी विगलम ताओ नकोहानुथावर चौकम। चौकम तो सबसे पहले किस में लगाना अपन को, कषाय मार्गणा में लेकर के चलते हैं। तो कषाय मार्गणा में क्रोध कषाय में किस में लेंगे, क्रोध कषाय में। क्रोध कषाय में क्या होता है, क्रोध कषाय में सामान्य से गुणस्थान रूप 122, कितनी है 122 है। प्रकृतियों में से कितने लेना अपन को, 4 प्रकार के क्रोध को छोड़ करके शेष मान, माया और लोभ चतुष्क संबंधी 12 कषाय और तीर्थंकर, इस प्रकार 13 प्रकृति बिना 109 प्रकृति उदय योग्य हैं। जय अनंतानुबंधी रहित मिथ्या दृष्टि की, अर्थात अनंतानुबंधी की संयोजना का जो मिथ्यात्व में आया है, शेष 3 प्रकार के क्रोध में एक इंद्रिय, विकलत्रय, आतप, अनंतानुबंधी क्रोध, 4 अनुपूर्वी, स्थावर आदि 4, इन 14 प्रकृतियों का उदय नहीं है, तथा सम्यक तो सम्यक मिथ्या तो आरोग्य दुख का भी उदय नहीं। एवं माना द्वितीय गाथा 323 के इन वचनों के अनुसार मान आदि 3 कषायों में क्रोध कषायवत ही जानना चाहिए। 100 कषाय के अतिरिक्त 12 कषायों तीर्थंकर प्रकृति 13 के बिना उदय योग्य 109 प्रकृति हैं। क्रोध कषाय में उदय योग्य प्रकृतियाँ 109 हैं और गुणस्थान 9 है। यहाँ मिथ्या गुणस्थान में ये पढ़ना जरूरी कि संदिष्टि लगा लें सीधे, है ना, तो संदिष्टि लगा लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्रोध कषाय में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला करके 100 कितनी है 9, और गुणस्थान कितने हैं 9।
तो पहले गुण स्थान में मिथ्यात्म उदय प्रकृति 105 है, अनुदय प्रकृतियाँ 4 हैं, उदय विच्युति 5 की है। 5 कौन सी है? मोहिनी की मिथ्यात्व और नाम कर्म की 4 है, सूक्ष्म साधारण पर्याप्त और आतप। यहाँ पर 4 का जो है अनुदय है सम्यक द्विक का और आहर द्विक का अनुदय होगा। दूसरे गुण स्थान में उदय प्रकृति 99 है, अनुदय प्रकृति 10 है, उदय विच्युति 6 की है। 6 कौन सी है? मोहिनी की गणंत अनुबंधी क्रोध है, क्योंकि वह क्रोध में लगा है तो अनंतरबंधी एक ही रहेगी। और नाम कर्म की 5 है, 4 जाति और 1 स्थावर नरक गत्य अनुपूर्वी, यहाँ पर अनुदय रहेगा उसका। तीसरे गुण स्थान में उदय योग प्रकृतियाँ 91 हैं, अनुदय प्रकृतियाँ 18 हैं, उदय विच्युति 1 की है जो इसमें होती है सम्यक मिथ्यात्व की। चौथे गुण स्थान में उदय योग प्रकृतियाँ 95, अनुदय प्रकृतियाँ 14 हैं, उदय विच्युति 14 की। 14 कौन सी है? मोहिनी की 1 अप्रत्यक्ष वर्ण क्रोध और आयु कर्म की 2 है, नरकायु देवायु और नाम कर्म की 11 है, वैकृत षटक त्रिंज गत्यानुपूर्वी मनुष्य गत्यानुपूर्वी दुर्हत्रक। अब यहाँ पर पंचम स्थान आता है। पंचम स्थान में 81 प्रकृतियाँ उदय योग्य हैं, 28 का अनुदय है और 5 की विच्युति है। मोहिनी की प्रत्यक्ष क्रोध रहेगी, आयु कर्म की 1 त्रिंच आयु, नाम कर्म की 2 त्रिंच गति और उद्योत और गोत्र कर्म की 1 नीच गोत्र। छठे गुण स्थान में 78 का रहेगा उदय, 31 का रहेगा अनुदय, 5 की हो जाएगी विच्युति, 10 वर्ण की 3 स्थान गति आदित्य, नाम की 2 आहरक द्विक। सप्तम स्थान में 73 का उदय, 36 का अनुदय, 4 की उदय विच्युति, मोहिनी की 1 सम्यक प्रकृति और नाम कर्म की 3 जो संयन की होती है। आठवें स्थान में 69 प्रकृति का उदय और अनुदय 40 का और 6 हास्यादि षटक की विच्युति हो जाएगी। नौवें स्थान में उदय रहेगा 63 का और 46 का अनुदय रहेगा और 63 की यहाँ पर उदय विच्युति हो जाएगी। इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा? क्रोध कषाय में हो जाएगा, कषाय मारना। ठीक है, क्या इसी प्रकार मान माया लोक कषायों में भी उदय आदि का कथन जानना चाहिए, किंतु इतना विशेष है कि सूक्ष्म लोक संबंधी कथन में सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान का भी कथन होगा। यहाँ 9वें गुण स्थान में 3 वेद की विच्युति, उदय विच्युति 63, अनुदय प्रकृति 46, 10वें गुण स्थान में 60 की विच्युति, 60 का उदय और 49 अनुदय प्रकृति है। इति कषाय मार्गण समाप्तम्। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि